बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। एक बहुत ही अहम वीडियो जिसने दुआ ज़ारा केस को जो है एक फाइनल टच देने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसमें एसएचओ हवेली लखा ज़िला ओकाड़ा उनका बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने बहुत मेहनत से और अपनी कॉम्पिटेंट टीम के साथ दुआ ज़ारा को वेरी फर्स्ट टाइम जो इसका इंकशाफ किया। आज हम आपको जो है बराह रास्त वही वीडियो दिखाएंगे कि एक एंकर पर्सन के साथ जो है एसएचओ साहब की क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या क्या इंकशाफ किए। इतनी कश्मकश क्यों थी इस पूरे केस में, इतनी मसाइल क्यों नज़र आ रहे थे? क्या लड़की वाकई ही गवाह हुई थी? जंगीर को पकड़ा, उसकी इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उसने हमें आगे क्लू दिया कि बशीर नामी उसका भाई है। उस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उस पर ज़बरदस्ती की गई, गाड़ी पे रेंट कार पे आई है और उसका 22,000 रेंट भी ज़हीर ने पे किया। पबजी के साथ उसका ताल्लुक था। ये सारी इन्वेस्टिगेशन किसने की है? पंजाब पुलिस ने या कराची पुलिस ने? मेरी वालदा मेरी शादी मेरे एक खालाजाद के साथ करवाना चाहती थी और वो मुझे हरास भी करता था। तो क्या इस वक्त वो अंडर रिव्यू है कि उस पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया जा रहा है? तो लड़की और लड़का दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से बाजियाब कर लिया। ये है वो पुलिस स्टेशन हवेली लखा जिसके एसएचओ मलिक शहबाज साहब ने बड़े एफिशिएंट वे में दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को बाजियाब करवाया। और आज हम इस थाने में आए हैं वो तमाम सवालात जो आप लोग जानना चाह रहे हैं कि दुआ ज़हरा ने मर्ज़ी से शादी की या फिर उसे अगवा किया गया। और इसके अलावा उनसे ये भी पूछेंगे कि ज़हीर अहमद ने कोई दुआ ज़हरा पे तशद्दुद तो नहीं किया या इसके पीछे कोई गैंग तो नहीं। एक्चुअली सबसे पहले तो जो है ना दुआ ज़ारा वाले मामले में हमें डीपीओ साहब और एएसपी साहब अवैस अली खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली कि जो निकाहनामा वायरल हुआ ना उसमें जो गवाहान थे उनकी रहायश इधर माते की महताबरा एक गाँव है उस उधर की थी, उसके चचा उधर रहते थे। जब हमने उस पर काम शुरू किया तो तकरीबन 11 बजे रात हमने उधर रेड किया, लेकिन उनके घर में ताले लगे हुए थे, वो उधर से चले गए हुए थे। तो उसके बाद जो है ना हमने फैमिली ट्री वगैरह लेकर उनके जो दूसरे चचा थे, एक का नाम जंगीर था और एक बशीर था। जंगीर जो था वो इधर इस्लाम नगर हवेली का रहने वाला था, उसका हमने जो है ना ट्रेस करने की कोशिश की। जब उसे ट्रेस करना शुरू किया तो हमें पता चला कि वो इधर ही हमारे गल्ला मंडी के एक सदर हैं मुश्ताक रहमानी साहब, उनके यहाँ ड्राइवर हैं। उनको हमने कंसल्ट किया तो जंगीर जो है ना हमारे पास आ गया, उसको हमने पकड़ लिया। जंगीर को पकड़ा, उसकी इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उसने हमें आगे क्लू दिया कि बशीर नामी उसका भाई है, क्योंकि ज़हीर जो लड़का जिस पे इल्ज़ाम था कि उसने लड़की को अगवा किया है उसका वालिद फ़ौत हो चुका है। तो जंगीर ने हमें बताया कि 40 SP में बशीर नामी उसका भाई रहता है, उसके यहाँ लड़की लड़का ठहरे हुए हैं। तो फिर रेडिंग पार्टी तश्कील दे के मैं मुश्ताक रहमानी और असलम निज़ामी यहाँ पे मार्केट के सदर हैं, उनके हमरा उधर हमने रेड किया तो लड़की और लड़का दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से बाजियाब कर लिया। ये सुबह 6 बजे तक हम जो है ना वर्किंग करते रहे तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। सर माशाल्लाह आपने इतनी मेहनत की, उनको बाजियाब करवाया। ये बताएं कि इतनी कश्मकश क्यों थी इस पूरे केस में, इतनी मसाइल क्यों नज़र आ रहे थे? क्या लड़की वाकई ही गवाह हुई थी? क्या मामला थे ये सारे? एक्चुअल जो उसमें पोजीशन है ना वो इस तरह थी कि लड़का और लड़की का कुछ 2.5 साल से आपस में रिलेशन था। थ्रू पबजी इंटरनेट पे गेम है, उधर इनके कॉन्टैक्ट शेयर हुए, आपस में इन्होंने गपशप शुरू की, दोस्ती हो गई, इनकी बात शादी तक पहुंच गई। तो ज़हीर अपनी फैमिली को लेके, अपने चचा और अपनी माँ को लेके उधर कराची गया रिश्ता मांगने के लिए। तो उधर लड़की ने उसे मना कर दिया कि हमारे घर ना आना, मेरे वाला साहब नहीं मानेंगे। उसके बाद को 2-4 माह बाद लड़की जो है ना 17 तारीख को ये वहाँ से गाड़ी पे रेंट कार पे आई है और उसका 22,000 रेंट भी ज़हीर ने पे किया। तो इन्होंने 17 तारीख को आके लाहौर में एक शेर शाह कॉलोनी का रहने वाला ज़हीर, वहाँ यहाँ से वो छोड़ के चले जाऊँ, वहाँ पे जाके उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली ज़िला कचहरी में। उसके बाद उसने एक हरासमेंट की रिट भी दायर की सेशन कोर्ट में, ठीक है।
तो ये मामला थे। वो लड़की ने बताया कि मैं ना तो अगवा हुई हूँ, ना मैं कोई कीमती सामान लेके आई हूँ वहाँ से, और ना ही मेरी उम्र 18 साल से कम है। तो ये जो बार बार लोग कह रहे हैं उस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उस पर ज़बरदस्ती की गई, तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दुआ ज़ारा ने तो पहले भी मजिस्ट्रेट के पेश होकर बताया कि मैं अपनी मर्ज़ी रज़ामंदी से आई हूँ, और रज़ामंदी से उसकी वीडियो भी वायरल हुई है। उसके बाद उसने मुझे भी यही बताया कि मुझे हरासमेंट अपनी फैमिली की तरफ से थी। मेरी वालदा मेरी शादी मेरे एक खालाजाद के साथ करवाना चाहती थी, और वो मुझे हरास भी करता था। तो उसकी फैमिली की तरफ से हरासमेंट थी, बाकी उसने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर से शादी की है। तो ये इंटेरोगेशन कहाँ से हुई कि वो पबजी खेलती थी, पबजी के साथ उसका ताल्लुक था? ये सारी इन्वेस्टिगेशन किसने की है, पंजाब पुलिस ने या कराची पुलिस ने? एक्चुअली वो हमने उससे पूछा था कि आपका रिलेशन कैसे बना, तो उसने बताया कि पबजी गेम के ज़रिए जो है ना मैं इससे अटैच हुई। तो वो जब आपने उनको बाजियाब करवाया वो दोनों खुश थे? कोई ऐसी बात कि जिससे पता चले कि लड़की को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उस पर की गई है, या कोई ऐसा मामला, क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर आपका इतना तजुर्बा तो होगा, कोई ऐसा कोई चीज़ आपको नज़र आई हो? नहीं, एक्चुअली बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की थी। उसने जो है ना बड़े ही नप्पे तुली अंदाज में जवाब दिए हमारे क्वेश्चंस के, और वो ऐसा कुछ नहीं लगा हमें, वो बड़ी खुश थी उसके साथ। उसके बाद हमने जो है ना उन्हें लाहौर पुलिस के हवाले किया, क्योंकि लाहौर में उनका निकाह हुआ था। तो फिर लाहौर पुलिस ने जाके उसे मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करा, वहाँ पे भी उसने यही बयान दिया जो हमारे सामने दिया। ऐसा उस पर कोई प्रेशर नहीं था, ना ही वो अपनी मर्ज़ी से रह रही थी, और उसने ये कहा कि मैं अब खामंद के साथ रहना चाहती हूँ। तो मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि जैसे आप अपनी मर्ज़ी से रहना चाहती हैं तो आप खुद रहें। तो क्या इस वक्त वो अंडर रिव्यू है कि उस पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया जा रहा कि अभी कोई इसको तकलीफ़ या कोई परेशानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है, अपने घर में खुश है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।